आज हम एक निबंध और पढ़ेंगे, हिम्मत और ज़िंदगी। इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ये इकाई 2 का पाठ है। पाठ पढ़ने से पहले हम थोड़ा दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार में हुआ था। ये राष्ट्र कवि थे और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे और 1974 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी कुछ गद्य रचनाएं हैं जो बहुत प्रमुख है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, उजली आग, हमारी सांस्कृतिक एकता, बेनी के फूल। और कुछ पद्य रचनाएं हैं, प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी तथा दिल्ली। ये रचनाएं भी अपने को याद रखना है। जब हम जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें रचनाएं पूछी जाती है। इनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय समस्याओं का समावेश मिलता है। जो भी उस समय राष्ट्रीय समस्या चल रही होती है उस पर ये अपना लेख लिखते हैं। स्पष्ट विचार एवं सहज अभिव्यक्ति इनकी विशेषता है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है और भावनानुकूल प्रभावशाली शब्दों का चयन करते हैं। ये तत्सम शब्दों का भी बहुत प्रयोग किया है और सहजता से किया है। आधुनिक काल में स्वतंत्रता एवं देशभक्ति में इनका विशिष्ट स्थान है। पाठ हिम्मत और जिंदगी एक विचारोत्तेजक निबंध है ना। मनुष्य को श्रम और परोपकार करने की सीख कई उदाहरणों के माध्यम से दी गई है इस पाठ में। लेखक के अनुसार जो धूप में तपता है वही चांदनी का आनंद ले सकता है। यदि हमें सुख की अनुभूति करना है तो उसके लिए हमें दुख की अनुभूति होना आवश्यक है। यदि हम कभी हमने दुख को देखा ही नहीं है तो हम सुख को कैसे पहचानेंगे। सुख में भी उसी को आनंद मिलता है जिसने कभी दुख देखा हो। हमेशा मानव के हित की कामना रखनी चाहिए। इस निबंध का हर वाक्य सूक्ति के समान है जो हमें कुछ न कुछ सोचने की प्रेरणा और करने की प्रेरणा देता है। अब मैं आपको थोड़ा पाठ का सारांश बता देती हूँ जो इस पाठ में है। जिंदगी का वास्तविक आनंद ताप एवं कष्ट झेलने वालों को ही मिलता है। जिसने रेगिस्तान के ताप को सहन नहीं किया वह कभी भी पानी के अमृत तत्व को नहीं जान सकता। अर्थात कठिनाइयों के बाद ही हमें सुख का आभास होता है। यदि हमने कभी परेशानियां नहीं उठाई हो तो हम कभी भी सुख का आभास नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते उसको। सहजता से प्राप्त जो आनंद हो जाता है, जो आराम से मिलता है, जैसे खूब पैसे हैं बचपन से ही, तो उससे क्या होता है, वो सुख हमें डरपोक निकम्मा बनाकर पतन की ओर ले जाता है। पूरी तरह से थके हुए व्यक्ति को ही आराम का और ताजगी का अनुभव होता है। आराम की सेज पर कभी भी ये अनुभव नहीं हो सकता। भारतीय सिद्धांत यह है कि जीवन में भोग का त्याग होना चाहिए हमेशा। जो हम आप खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, जो भी हम भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उसका हमें त्याग करना चाहिए। यही हमें भारतीय सिद्धांत में सिखाया गया है। हमारे जीवन में त्याग का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति त्याग करता है उसे बहुत संतोष मिलता है और वही सुखी भी होता है। महानता कष्टों और यातनाओं अर्थात परेशानियों से विकसित होती है। 13 वर्ष की उम्र में अकबर अपने पिता के शत्रु को इसलिए पराजित कर पाया था क्योंकि उसका जन्म बहुत परेशानियों में हुआ था, रेगिस्तान में जन्म होने के कारण, और उसके पास ना धन थी ना दौलत थी। इसी प्रकार पांडवों को भी कौरवों पर इसलिए विजय प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह और वनवास के कष्ट झेले थे। अगर वो कष्ट नहीं उठाए होते तो उन्हें इतनी हिम्मत नहीं आती। विंस्टन चर्चिल ने भी हिम्मत को ही जिंदगी की सबसे बड़ी विशेषता माना है। असली जिंदगी का आनंद निर्भीकता से आगे बढ़ने में ही है। स्पष्ट वक्ता और स्वप्न दृष्टा जो होते हैं, सपना देखने वाले, वो साहसी होते हैं और अकेले ही आगे बढ़ते हैं, नहीं तो समय बीत जाने पर पछताते रहते हैं। हिम्मत से जिंदगी बड़ी से बड़ी चीज़ों को पाने में सफल हो सकते हैं। हमें हमेशा प्रयत्नशील बने रहना चाहिए और संसार का आनंद लेना चाहिए। संघर्षशील बने रहने और आगे बढ़ने में ही साहसी मनुष्य की पहचान है। और हमेशा साहसी मनुष्य वही सपने देखता है जिनका व्यावहारिक अर्थ नहीं होता। लहरों पर तैरने वालों को मोती नहीं मिलते। जिंदगी में लगाने वाली पूंजी संकटों का सामना करना ही है। पानी में अमृत तत्व है, वह जो खूब तपा है और जिसे प्यास लगी हो वही पानी का अमृत तत्व पहचान सकता है। साहसी मनुष्य की पहचान है कि वह संघर्ष करता रहे और स्वयं की राह बनाए, बिना चिंता किए आगे बढ़ता रहे। यही मनुष्य को धर्म भी है और हिम्मत और साहस है।